दोस्तों, अगर आपको माइनर पैन कार्ड अप्लाई करना है तो किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको सीएससी की साइट पे चले जाना है, फिर आपको डैशबोर्ड पे जाना है। उसके बाद में आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर पैन कार्ड सर्च करना है, ये ऑप्शन क्लिक करना है, फिर आपको नीचे की ओर क्लिक करना है। अब आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। अब आपको न्यू पैन कार्ड पर क्लिक करना है, फिर आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, इंडिविजुअल पर क्लिक करना है और फिर एनआरआई कैटेगरी पे नो करना है और इसी तरह से नीचे बोथ फिजिकली पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। अब आपको एक रेफरेंस नंबर दिया है, वो कॉपी कर लेना है। फिर आपको पर्सनल डिटेल में आपका लास्ट नेम फिल करना है स्टार्टिंग में, और फिर नीचे की ओर आपको फर्स्ट नेम और फिर मिडल नेम। इसी तरह से आपको नीचे की ओर नेम दिखाई देगा। आपको जब ये 3 डिटेल आप भर दोगे तो आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगा। अब आपको एनी अदर नेम के अंदर नो करना है आपको। फिर नीचे की ओर आपको मेल फीमेल सिलेक्ट करना है, जो माइनर पर्सन है उसका। और फिर आपको एड्रेस आपका ऑफिस का हो तो ऑफिस का, या फिर रेसिडेंस आपका स्टेट कौन से स्टेट से हो वो सब यहाँ पर फिल करना है। और फिर नीचे आधार नंबर, और नीचे की ओर आपको आधार के ऊपर जिस तरह से आपका नाम है वो वहाँ पर फिल करना है। और इसी तरह से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स में आपको जो आईडी प्रूफ है उसके अंदर भी आपको आधार कार्ड लेना है। एड्रेस प्रूफ में भी आपको आधार कार्ड लेना है, और डेट ऑफ बर्थ में भी आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। तो तीनों डॉक्यूमेंट के अंदर आपको आधार कार्ड ही लेना है। और फिर इसी तरह से आपको नेक्स्ट कर देना है। ये माइनर पर्सन के लिए होता है इस तरह का प्रोसेस। आप देख सकते हो, सिर्फ आधार कार्ड और पेरेंट्स का आधार कार्ड, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं माइनर पैन कार्ड के लिए। अब आपको मेक पेमेंट करना है आपको। इसके बाद ये सेकंड स्टेप के बाद में आपको डायरेक्ट पेमेंट करना है। अभी हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से मेक पेमेंट करने के बाद में आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। अब आपको आपका CSC आईडी का पासवर्ड डालना है यहाँ पर, और फिर आपको आगे की ओर जाना है। अब आपको CSC वॉलेट का पासवर्ड डालना है। इसी तरह से आपका पेमेंट अब सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप देख सकते हो, रेफरेंस नंबर को आप कॉपी कर लो। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में अब आपको फिल करना है। ये आपको कॉपी कर लेना है रेफरेंस नंबर। इसी तरह से आपको आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको मोबाइल नंबर भी डालना है आपको वहाँ पर। कंट्री तो वहाँ से पहले से अवेलेबल है। यहाँ पर आपको आपका पिन कोड, और फिर आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर या फिर टेलीफोन नंबर डालना है आपको यहाँ पर। और फिर नीचे की ओर पेरेंट्स डिटेल्स में आपको आपके जो माइनर पर्सन है उनके पेरेंट्स का नेम और सरनेम डालना है। लास्ट नेम में आपको सरनेम डालना है, और फर्स्ट नेम में उनके फादर का नाम फिल करना है। अब आप देख सकते हो ये पेज कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे की स्टेप देखेंगे।
ये दो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी कंप्लीट हो गई है और पेरेंट्स डिटेल्स भी हो गई है। इसी तरह से हम आगे फिल करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेज, नीचे की ओर जो लास्ट में दिया है आपको उस पर क्लिक करना है। इसको नो कर देना है आपको। ये जो टिक है ये आपको नो करना है। ये सिंगल मदर के लिए होता है, तो आपको इसको नो कर देना है। और फिर इसी तरह से आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पर पेरेंट्स की डिटेल भर देनी है और फिर इसको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर लास्ट नेम और फिर फर्स्ट नेम। नीचे की ओर आपको जिसका आप नेम फिल कर रहे हैं उसका मदर या फादर वो सिलेक्ट कर नेक्स्ट कर देना है। अब आपको एड्रेस डिटेल दिखाई दे रही है। एड्रेस डिटेल में आपको आपका जो एड्रेस हो वो फिल करना है। आपको जो माइनर पर्सन है जो उसका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स में आपको फिल करना है। ऑफिस डिटेल्स में भी वही फिल कर देना है आपको। स्टेट ले लेना है आपको, आपका डिस्ट्रिक्ट इसी तरह से। और आप में लास्ट में आपको सैलरी का पूछा है तो आपको वहाँ पर नो इनकम कर देना है, क्योंकि माइनर पर्सन है ना वो, इसलिए उसे नो सैलरी कर देना है। और इसी तरह से आपको पिन कोड डालकर सबमिट कर देना है। अब आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा और फिर से आपको रिप्रेजेंटेटिव में आपको माइनर पर्सन के फादर का ही नाम फिल करना है। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडल नेम और उनका एड्रेस। और इसी तरह से ये लास्ट स्टेप है। स्टेट वगैरह आपको देख लेना है और फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए आपको लास्ट पेज दिखाई दे रहा है, लास्ट में दिखाई दे रहा है नेक्स्ट स्टेज, तो आपको उस पर क्लिक करना है। आपका पिन कोड, इसके अंदर आपको रिप्रेजेंटेटिव ये करना है आपको। कुछ तो भी छूट रहा है। इसी तरह से ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेज करना है। अभी
आपको फिर से सबमिट करना है। ये पेज ब्लैंक है। ब्लैंक करने के बाद सबमिट करने के बाद में आपको उसके बाद आपको एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। ये आपकी स्लिप रही। अब आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट भी आपको ये प्रिंट निकाल लेनी है आपको फॉर्म की। फिर इसके ऊपर आपको फ़ोटो लगाकर सिग्नेचर लेकर आपको अपलोड करना है। इस फॉर्म की प्रिंट काट लेनी है और फिर उसको फ़ोटो और सिग्नेचर कर 3 सिग्नेचर होती है उसके ऊपर, वो लेकर आपको फिर से अपलोड करना है। और साथ में माइनर आधार कार्ड भी अप्लाई करना है। तो इसी तरह से माइनर का पैन कार्ड अप्लाई होता है। ये यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ये डॉक्यूमेंट में इस तरह से अपलोड करना है आपको। यहाँ पर जाकर इस फॉर्म को और आधार कार्ड को अपलोड करना है और फिर फ़ोटो सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो दोस्तों इसी तरह से माइनर पैन कार्ड अप्लाई होता है। तो आप माइनर पैन को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल ABE सर्विसेज को आप फॉलो और सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।